जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल आप लोगों का प्ले विद जीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड स्पेशल से झारखंड पॉलिटी में झारखंड की न्यायपालिका, झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था तथा झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा संविधान में 3 स्तंभ है और 3 स्तंभ मिलकर सरकार चलाया जाता है। जैसे विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। इन 3 चीज़ों से मिलकर हमारा देश का शासन चलता है। अब देख लेते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है। इसका उद्देश्य है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 216 में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्ति करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 224 में कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सके। जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है तो केस लोड ज़्यादा पड़ता है तो न्यायाधीशों की ज़्यादा नियुक्ति अतिरिक्त करनी पड़ती है। अब देखते हैं न्यायाधीशों के लिए योग्यता। अनुच्छेद 217 के 2 के अनुसार निम्न व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अर्थात न्यायाधीश बनने की शर्तें। पहला, भारत का नागरिक हो, भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो। अब देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 217 के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से परामर्श करने के पश्चात की जाती है। पहला, भारत के मुख्य न्यायाधीश से अर्थात सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा, हमारे संबंधित राज्य के राज्यपाल, जिस राज्य में उच्च न्यायालय है उस राज्य के राज्यपाल से। तीसरा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश से भी नियुक्ति के बारे में परामर्श लिया जाता है। न्यायाधीशों की शपथ, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकृत व्यक्ति के समक्ष न्यायाधीशों द्वारा शपथ ली जाती है। समक्ष होगा ये। अब देखते हैं दूसरा इसमें है कि 16वां संविधान संशोधन के बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का उसी प्रकार शपथ लेता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के लिए निर्धारित है। न्यायाधीशों का कार्यकाल। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार कोई न्यायाधीश तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष का नहीं हो जाता। इससे पहले भी वो अपना त्यागपत्र दे सकता है, राष्ट्रपति से भेज सकता है और किसी राष्ट्रपति पर आरोप लगने पर महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। इंडियन पॉलिटी में हम इस चीज़ के बारे में डिटेल में जानेंगे, महाभियोग क्या होता है, किस प्रकार न्यायाधीशों का हटाया जाता है। अब देखते हैं वेतन। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 है और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 है। झारखंड उच्च न्यायालय 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया, जो कि रांची में स्थित है। झारखंड का उच्च न्यायालय देश का 21वां उच्च न्यायालय है। झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय रांची में स्थित है, रांची के डोरंडा में। झारखंड उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 25 है, मुख्य न्यायाधीश सहित। जैसे कुल न्यायाधीश की बात करें तो 25, अगर एक मुख्य न्यायाधीश और 24 अन्य न्यायाधीश होते हैं तो टोटल 25 न्यायाधीश हुए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार 2 प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय को विवाह, तलाक, वसीयत तथा कुछ राजस्व संबंधी मामलों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों से संबंधित मुकदमों की भी सुनवाई कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीशों के निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा ही की जाती है। अब देख लेते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग अर्थात जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी स्थापना वर्ष 2002 में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे। राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह एक सलाहकारी निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का गठन किया गया है। झारखंड के भाग 14 में वर्णन अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका वर्णन है। जैसे कि यूपीएससी होता है, यूपीएससी का आर्टिकल की बात करते हैं, यूपीएससी का आर्टिकल है 312। उसी प्रकार जेपीएससी का आर्टिकल पूछा जाएगा तो जेपीएससी का आर्टिकल है 315। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण का अधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल को है। झारखंड लोक सेवा आयोग के
में एक अध्यक्ष तथा 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति के प्रावधान है। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य 6 वर्ष अर्थात झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल तथा अन्य सभी का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो उतने दिनों तक कार्यकाल चलता है। जैसे कि उनके कार्यकाल नियुक्ति से 6 वर्ष तक, अगर उससे पहले 62 वर्ष पूरी हो जाती है तो उनको पद से मुक्त कर दिया जाता है, सेवानिवृत्त किया जाता है। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था करती है। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर अमिताभ चौधरी जी है, जो कि पूर्व IPS अधिकारी थे। झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था आप देख लेते हैं। सचिवालय राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र सचिवालय है। राज्य सचिवालय स्पेलिंग गलत है। राज्य सचिवालय किसी भी राज्य की राजधानी में होता है। प्रशासन की शीर्ष संस्था राज्य का सचिवालय है तथा राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है। राज्य सचिवालय में राज्य व्यवस्था एवं प्रशासनिक क्रियाओं से संबंधित सभी कार्यों का नीति निर्धारण, निर्देशन एवं क्रियान्वयन यहीं से होता है। राज्य सचिवालय में 2 प्रकार के पदाधिकारी बैठते हैं, पहला राजनीतिक पदाधिकारी, दूसरा प्रशासनिक पदाधिकारी। राजनीतिक पदाधिकारी में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री बैठते हैं तथा प्रशासनिक पदाधिकारी में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और राजनीतिक पदाधिकारी में उप मंत्री और संसदीय सचिव बैठते हैं और प्रशासनिक पदाधिकारी में सचिव, विशिष्ट सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक सभी बैठते हैं और प्रशासनिक पदाधिकारी में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी बैठते हैं। झारखंड राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय रांची जिला में स्थित है। इसके 3 भाग है। पहला मुख्य भाग है प्रोजेक्ट भवन HEC हटिया, दूसरा भाग है डोरांडा स्थित नेपाल हाउस और तीसरा भाग है आड्रे हाउस कांके रोड में मुख्यमंत्री आवास के सामने। और देखते हैं 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड सरकार के नए विधानसभा के साथ साथ नए सचिवालय का भी शिलान्यास किया। सचिवालय की विशेषता 23.60 लाख वर्ग फीट में बनेगा नया सचिवालय। 2 ब्लॉक होंगे जिसमें मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, 12 मंत्रियों के चैम्बर के अलावा 32 विभागों का कार्यकाल होगा। यह नया सचिवालय झारखंड की राजधानी रांची के जगन्नाथपुर के कुटे बस्ती में बनेगा। इसका खर्च है 1600 करोड़ रुपया। अगर बात करें तो ये जो मंत्रियों की संख्या होती है वो विधानसभा सीटों के 15% के अनुसार होती है। अब देखते हैं सचिवालय के कार्य। सचिवीय सहायता मंत्रिमंडल एवं उसकी विभिन्न समितियों को सचिवीय सहायता प्रदान करता है। सूचना केंद्र के रूप में राज्य सचिवालय सरकार के संबंधित आवश्यक सूचनाओं को मंत्रिमंडल एवं उनकी विभिन्न समितियों तथा राज्यपाल को प्रेषित करता है। मंत्रिमंडल की बैठक के लिए गए निर्णयों की सूचना भी वह संबंधित विभागों को भेजता है। समन्वयात्मक कार्य मुख्य सचिव विभिन्न समितियों के अध्यक्ष होने के नाते विभिन्न सचिवों के अध्यक्ष होने के नाते विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। यहाँ स्पेलिंग गलत है। विभिन्न सचिवों के अध्यक्ष होने के नाते विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। सलाहकारी कार्य राज्य सचिवालय मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नीतियों के निरूपण एवं संपादन में सलाह देते हैं। 5वां अन्य कार्य राज्यपाल द्वारा विधानसभा में दिए जाने वाला अभिभाषण एवं संदेशों को तैयार करना, वित्त विभाग के परामर्श से विभाग का बजट तैयार करना, नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन आदि के बारे में नियमन बनाना, विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन एवं प्रशिक्षण, पदस्थापन एवं स्थानांतरण आदि कार्य होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव होता है और यह प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। यह सचिवों का प्रधान होता है। यह राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का नेतृत्व करता है। वह राज्य सरकार का संपर्क अधिकारी होता है। केंद्र सरकार तथा अंतर्राज्यीय सरकारों के साथ राज्य सरकार का संपर्क स्थापित करने का कार्य करता है। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव का नाम विजय शंकर दुबे और झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह है, जो कि 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर तथा कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।